दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में दो मज़ेदार गणित के प्रश्न हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न तो है, एक बंदर के पास 40 केले हैं, वो एक बार में 20 केले लेकर जा सकता है। 40 हैं पर उनमें से 20 ही लेकर जा सकता है। 10 किलोमीटर दूर उसको जाना है और अधिकतम कितने केले ले जा सकता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना 10 किलोमीटर दूर, अधिकतम कितने केले ले जा सकता है यदि हर 1 किलोमीटर आने जाने में 2 केले खाता हो। पहला प्रश्न तो ये हो गया। एक प्रश्न और होगा इसी वीडियो में, मज़ेदार होगा वो, कि हमारे पास 15 लीटर, 11 लीटर व 4 लीटर माप के 3 बर्तन है। 15 लीटर वाला बर्तन दूध से भरा हुआ है, जबकि 11 लीटर व 4 लीटर वाले बर्तन खाली है। इन्हीं तीनों बर्तनों को काम में लेते हुए 9 लीटर दूध किसी एक बर्तन में मापना है, उसे हम कैसे माप पाएंगे। मतलब इन्हीं 3 बर्तनों को काम में लेना है, इनके अलावा चौथा बर्तन हम काम में नहीं ले सकते और एक्स्ट्रा हमारे पास कोई माप भी नहीं है मापने के लिए। मतलब शर्त है कि इन्हीं 3 बर्तनों को काम में लेते हुए हमें 9 लीटर दूध है ना वो मापना है किसी एक बर्तन में। अब हम इसका पहला प्रश्न हल करते हैं। एक बंदर के पास 40 केले हैं और एक बार में 20 केले ले जा सकता है। मतलब यहाँ से अगर बंदर स्टार्ट होता है केले ले जाने के लिए तो 20 केले ही एक बार में ले जा सकता है, यानी 40 केलों को हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 20-20 के हिसाब से 2 डेयरी बना लेंगे। ऐसे 20 केले यहाँ और 20 केले यहाँ। अब देखो सीधी सी बात है, अगर वो यहाँ सीधा इसको लेके जाता 2 यहाँ खा जाएगा, 2 यहाँ पर, 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20। इस स्थिति में तो केले कितने ले जा पाएगा, 0। मतलब वो केले पहुंचा ही नहीं पाएगा। जबकि हमें अधिकतम वहां पर केले पहुंचाने हैं तो फिर हम यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। मतलब एक साथ न जाकर के दोनों डेयरियों को हर 1 किलोमीटर लेकर के हम जाने वाले। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ तक ही लाएंगे, 1 किलोमीटर तक ही लाएंगे। तो देखो 20 केलों को हम यहाँ लाएंगे 1 किलोमीटर, और 2 केले खा जाएगा, और वापस आएगा तो 2 केले और खा जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर आया और 1 किलोमीटर गया, तो 2 और 2 4 केले खा गया और यहाँ आ जाएगा। तो 20 में से 4 खाएगा तो यहाँ पर कितने केले पहुंचा पाएगा, सिर्फ 16 केले ही पहुंचा पाएगा। लेकिन यहाँ पर वापस आ गया। यहाँ आने के बाद में इस दूसरी डेयरी को उठाएगा जो 20 केले वाली है और इसको यहाँ लेके जाएगा, तो इसमें से 2 केले खाएगा। मतलब यहाँ पर केले कितने ले पाएगा, वो 18 केले यहाँ पर पहुंचा देगा। तो अब तक केले कितने खा गए, 4 तो यहाँ से खा गया और 2 यहाँ से, 6 खा गया। 6 क्यों खाया, क्योंकि एक बार आया फिर गया फिर आया, 3 चक्कर हो गए ना, 3 किलोमीटर, और हर किलोमीटर के केले कितने खाता है, वो 2 केले खाता है, तो 6 हो गए। अब फिर से इनको हम यहाँ लेकर के आएंगे, फिर वापस भी आएगा। 1 किलोमीटर आने का और 1 किलोमीटर वापस जाने का, तो 2 हो गया। इसमें से 2 और 2 4 केले खाएगा, तो 16 में से 4 खा जाएगा, तो केले कितने बचेंगे उसके पास, 12। और यहाँ से सिर्फ जाना ही है क्योंकि वापस आएगा ना, इनको लेकर के वो जाएगा ही। तो यहाँ से केले कितने, 2 खाएगा, तो 16 केले यहाँ भी बच गए। तो अभी हमारे पास केले हैं 16 और 12 28। तो फिर हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पहुँचाते हैं। तो एक बार आएगा फिर जाएगा, तो 4 केले कम कर दो, और केले कितने बचे, 8। अब यहाँ पर कितने केले, 16, इनमें से 2 कम कर दो, तो यहाँ पर हो गए 14। अब केले उसके पास 8 और 14, मतलब दोनों को अगर अपन एक साथ जोड़े तो 14 और 8 22 हो गए। तो 22 के लिए देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आपको और लगाना पड़ेगा। इसके 2 तरीके जाएंगे। हमें जिसमें फायदा होगा वो वाला काम हम करेंगे, क्योंकि हमें जो केले हैं ना वो अधिकतम पहुंचाने हैं। देखो यहाँ से अगर वो सीधा सीधा इस्तेमाल करता है तब तो इसको जाएगा और आएगा, तो 4 केले खाएगा, मतलब 4 ही बचेंगे, और इसमें से 2 बचेंगे, मतलब 2 खाएगा तो 12 बचेंगे। तो चौथे किलोमीटर पर वो कितने केले पहुंचा पाया, 12 और 4 16 केले पहुंचा पाया ना। अब आगे जाएगा। दूसरा तरीका, अगर हम 14 और 8 दोनों को जोड़ते हैं तो केले कितने होते हैं, 22। 22 में से 20 केले वो एक साथ ले जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, 20 को एक जगह कर लेंगे और 2 को अलग कर लेंगे, ठीक है। और इन 20 केलों को वो यहाँ लेकर के आए, इन 20 केलों को वो यहाँ लेकर के आए, तो 2 केले तो खाएगा ना। तो यहाँ पर वो केले कितने पहुंचा देगा, 18 पहुंचा देगा। देखो 2 चक्कर करता है तो केले पहुंचते हैं 12 और 4 16। और अगर वो एक ही चक्कर करता है, मतलब 2 केलों को तो यहीं छोड़ देता है, इनको लाने के लिए वापस आएगा नहीं, क्योंकि इसको आएगा तो उसको घाटा होगा। तो 20 केले 22 में से 20 ले गया और उनमें से 2 खा गया, 18 यहाँ पर पहुंचाती है। अब क्या करेंगे, अब इन्हीं 18 केलों को आगे लेकर के चलेंगे, क्योंकि इनको लेकर के चलेंगे तो वहां तो केले कितने हुए, 12 और 4 16 केले हुए। तो हमें यहाँ पर 2 केलों का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है।
केले अधिकतम पहुंचाने, तो अब हम 18 को लेके चलेंगे। 18 में से यहाँ पर आएंगे ना 5 किलोमीटर, 2 केले और कम कर दो 16। फिर यहाँ जाएंगे तो 2 केले और कम कर दो, क्यों खा जाएगा ना 1 किलोमीटर का, तो 14। फिर यहाँ आएगा तो 2 और कम कर दो 12। यहाँ से 2 और कम कर दो 10। यहाँ से 2 और कम कर दो तो कितने हो गए 8। और 10 पर आएगा तो 2 और कम कर दो, कितने हो जाएंगे 6। तो वो अधिकतम कितने केले पहुंचा सकता है, 6 केले पहुंचा सकता है इस शर्त के अनुसार। अब तो दोस्तों ये वाला प्रश्न भी बड़ा मजेदार है। तो इसमें हमारे पास 3 बर्तन, एक 15 लीटर का, एक 11 लीटर का और एक 4 लीटर का। इन्हीं तीनों बर्तनों को काम में लेते हुए तो मैं देखो यहाँ पर पहले थोड़ा सा चित्र बना लेता हूँ, जिससे हमें समझने में आसानी रहेगी। ये हमारे पास एक 15 लीटर का बर्तन है, जिसको भरा हुआ बोला गया है, मतलब 15 लीटर दूध है तो ये 15 लीटर वाला भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक बर्तन है वो 11 लीटर का ले लेते हैं। ये जो 11 लीटर वाला खाली है, और यहाँ पर एक ले लिया मैंने 4 लीटर का बर्तन, वो भी खाली है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें 9 लीटर दूध तोलना है, मतलब मापना है। और 2 लीटर दूध मापने के लिए हम ये 15 लीटर वाला दूध है ना वो इस बर्तन में डालेंगे 4 लीटर वाले में 3 बार। पहले 4 डालेंगे और पूरा भर जाएगा 4, वो इसमें डाल देंगे। फिर दोबारा इसको भरेंगे 4, वो इसमें डाल देंगे, तो इसमें तो कितना हो जाएगा 8। और तीसरी बार और भरेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 4, वो 4 इसमें और डाल देंगे। यानी कि इसमें से इस बर्तन को हम 3 बार भर भर के इसमें डालेंगे। तो इस 11 वाले में जब हम 3 बार डालेंगे ना इसको, तो 3 बार डालेंगे, कैसे डालेंगे 4 तो एक बार में, 4 दूसरी बार में तो 8 हो गया। तीसरी बार में 4 तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें 3 तो आ जाएगा। 3 आएगा तो 4 4 8 और 3 11 लीटर दूध इसमें हो गया। और 1 लीटर दूध इसमें रह जाएगा। 1 लीटर दूध इसमें, क्योंकि इसको हमने 3 बार भरा था ना 4 4 का, 4 4 4, तो 2 4 पूरे गए, तीसरे 4 में से 3 यहाँ 1 यहाँ। अब यहाँ पर हमने 4 3 12 लीटर दूध निकाल दिया। तो इस बर्तन में अब दूध है ना वो कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 3 लीटर दूध ही बचा। दूध अभी भी देख लो 11 और 3 14 और 1 15 लीटर दूध हमारे पास बना हुआ है। आगे की प्रोसेस में हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर 11 लीटर दूध है इसको इसमें डाल देंगे, पूरा पूरा ये बर्तन इसमें डालेंगे, तो 11 और 3 कितने लीटर हो जाएगा, इसके अंदर दूध हो जाएगा 14 लीटर, ठीक है। और ये वाला बर्तन हो जाएगा हमारा एकदम खाली। अब ये खाली हो गया, यहाँ पर जो 1 लीटर दूध है वो 1 लीटर हम इसमें डाल देंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा हमारा एकदम खाली। बात समझ में आ गई। ये हमारी होगी थर्ड स्टेप। फिर फोर्थ स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ से जो दूध है ना वो इसमें डाल देंगे। यहाँ से दूध इसमें डालेंगे तो इसमें कितना आएगा 4 लीटर ही आएगा, क्योंकि बर्तन 4 लीटर का था। तो यहाँ पर जो दूध है वो कितना बचेगा 10 लीटर जाएगा दोस्तों, ठीक है। और उसमें हम दूध डालेंगे कितना 4 लीटर, वो 4 लीटर हम इसमें डाल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा वापस से कितना 4 इसमें डालेंगे 5, और वो एक बार फिर से खाली का खाली रह जाएगा, समझ गए। मतलब यहाँ से 4 उसमें डाला और वो इसमें डाल दिया, तो हो गया 5 और जीरो। ये वाली प्रोसेस हमारी हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से इसमें एक बार और डाल देंगे, एक बार हम दूध इसमें और डालेंगे, तो यहाँ पर दूध बचेगा 6 लीटर और यहाँ पर बच जाएगा कितना लीटर है 4 लीटर, ठीक है। और यहाँ रह जाएगा हमारे पास कितना लीटर है 5 लीटर। तो अभी तक दूध देखो 6 5 11 और 4 15 लीटर हमारे पास ही है। और हमें दूध कितना करना था दोस्तों 9 लीटर। अब ये जो 4 लीटर इसमें डाल देंगे भर करके, तो ये 9 लीटर आराम से यहाँ पर हो पाएगा। तो ये तो देखो 6 लीटर का 6 लीटर। चाहते तो हम इसको यहाँ डायरेक्ट यहाँ भी डाल के पूरा कर सकते थे, लेकिन मैंने इसमें एक स्टेप थोड़ी ज़्यादा बनाई है ताकि हमें और भी अच्छे से क्लियर हो सके। तो ये जो 4 लीटर हम इसमें डालेंगे तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 लीटर हो जाएगा, और ये वाला बर्तन हमारा एकदम खाली हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 9 लीटर दूध है ना वो आसानी से माप सकते हैं, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना।